ये है जो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्कूलों में एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है एज अ सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी इज कैलकुलेशन, एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर. So this is one of the fundamental reason they have a upper hand in the digital world. फिर इस वक्त जो उन्होंने एक डिजिटल इंडिया की कैंपेन चला रखी है कि हर ठेले वाला है उसका भी QR नंबर चल रहा है, हर ठेले वाले के पास यूटी उनका जो नया सिस्टम अगर आप देखें. जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी और इमरान खान को अब जेल में ठोक दिया गया है। अब आगे आने वाले समय में लगता नहीं है कि इमरान खान कभी भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, भारत में जिस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस पर जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का संसद में भाषण दिया, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहे हैं। और जो भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाए हैं, चाहे अरब देश हो या अमेरिका, जिस तरह से उनके साथ अब दोस्तों भारत बड़ी बड़ी डील कर रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह चर्चा कर रहा है इस वीडियो में देखिए। और दोस्तों, खासकर IT सेक्टर में और जिस तरह UPI पेमेंट को लेकर भी भारत के दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया इसकी काफ़ी सराहना भी कर रहा है। वहीं कह रहा है कि मेक इन इंडिया की तरह हम भी कोई मेक इन पाकिस्तान का प्लान चला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के पास दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि इंडिया की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस जो हैं वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, और अगर ये चैलेंजेस से ओवरकम करते हैं तो दे कैन बी ए रीजनल पावर जो है वो बन सकते हैं। ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ इंडिया इज अ रीजनल पावर, लेकिन फर्दर वो अपने आप को जिन 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 ममालिक में कमजोरियां हैं उनको साथ में ला सकते हैं। तार साहब, आपने मेक इन इंडिया की बात की, आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया ऑलरेडी मेक इन इंडिया पे बहुत काम कर चुका है और दुनिया मेक इन इंडिया को देख के इंडिया आ चुकी है। आपको लगता है कि पाकिस्तान मेक इन पाकिस्तान जैसा स्लोगन जो है उसको कामयाब करा सकता है अगर हम इसको रैशनली फॉर एग्जांपल एनालाइज करने की कोशिश करें? फॉर इंस्टेंस, बिकॉज ऑफ चाइनीज पाकिस्तान में बेशक मुआहदे महंगे थे, बिजली जैसी तैसी, लेकिन बिजली मौजूद है। जैसे तैसे सड़कें बहुत हद तक मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है। भले हमने वो जिसे बिलावल भुट्टो कहते हैं, दिस इज डेट फॉर डेवलपमेंट, कि हमने ये डेट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है वो हमें हुई है। आपको लगता है कि पाकिस्तान मेक इन पाकिस्तान जैसा कोई कॉन्सेप्ट दे, और जिस तरह मेक इन इंडिया है, तो खिता हमारा अगर खुले? और एक और इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, मेक इन पाकिस्तान प्लस अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नेक्स्ट इलेक्शन जीतते हैं और उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट होने के बाद, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान से एक दफा फिर वो चांस ले सकते हैं, जिस तरह उन्होंने 2016 में चांस लिया कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ, देखता हूँ, इंगेज करता हूँ, तो वो कहेंगे जी ठीक है, एक दफा फिर पाकिस्तान को के साथ इंगेज करें। तो ये अगर मेक इन पाकिस्तान मेक इन इंडिया हो, तो तार साहब, डू यू थिंक, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल मैंने कह दिया है, कि खिता ग्रो कर सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं, साथ में बांग्लादेश भी अटैच हो जाए, साथ में श्रीलंका भी हो, तो ये डू यू फाइंड एनी प्रोस्पेक्ट्स फॉर दिस सर? शिमा साहब, मैं इसका बैकग्राउंड ये बनता है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया ने तजुर्बा किया है। सारी दुनिया ने अपने बास्केट जो है वो चाइना में रखे थे। चाइना सारी दुनिया के एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। लोग डर गए हैं इस वक्त। CEO जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं वो अपने बिजनेस निकाल के सबसे पहले उनकी पहली प्रायोरिटी वियतनाम है, दूसरी डेस्टिनेशन उनकी इंडोनेशिया मलेशिया है, उनकी तीसरी प्रायोरिटी बांग्लादेश है, आखिरी प्रायोरिटी इंडिया है। अब ये इसमें अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसमें पाकिस्तानी सीरियस नहीं है। और सबसे बड़ी मैं एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी ऐसे मुल्क में नहीं जाता जहां लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पैसा प्रोटेक्शन पहले चाहता है, बिजनेसमैन प्रोटेक्शन पहले देखता है, फिर वहां जाता है। ये सबसे बड़ा आपको इशू ये है। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी बना देने से, शहबाज शरीफ के कह जाने से फॉरेन इन्वेस्टर नहीं जाएंगे वहां पे जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं। के बारे में मैं वो भी आपके गोश गुजारना चाहूंगा कि मोदी साहब ने जब यहाँ कांग्रेस में आके स्पीच दी थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा था पिछली दफा जब मैं यहाँ आया था अमेरिका की,
हाउस के अंदर स्पीच दी थी तो इंडियन इकॉनमी वाज एट नंबर 10। अब मैं दूसरी टर्म में आ रहा हूं यहाँ पे अपने, एंड इंडियन इकॉनमी इज नंबर 5। तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है। अब वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मेरी खुद, क्योंकि आपको पता है मैं उस रीजन पे, मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तान की वजह से, मेरी फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स इंडिया एज वेल। ये मैं पाकिस्तान के नेबर हैं, मैं उनको भी अपना बहन भाई समझता हूँ। वी आर जेनेटिकली वी आर सेम पीपल, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। ये अलग बात है कि आजकल उसमें चीजें, बल्कि मैं यहाँ चीमा साहब एक छोटी सी बात, ये कंपैरिजन मैं पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, अपने सुनने वालों को कहना चाहूंगा ये। और दूसरी ये बात है कि मैं जब भी भारत जाता हूँ, मैं फिर दोबारा जाने वाला हूँ अभी 2 महीने तक, मैं जाता हूँ तो मैं आई डोंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन अमेरिकन, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि पीपल टू पीपल क्या प्यार है एक दूसरे का। मुंबई से लेकर अमृतसर तक मैं जहां जाता हूँ, जिस एयरपोर्ट पे जाता हूँ, आई प्राउडली से हम पाकिस्तानी। दुनिया मुझे आंखों पे उठा लेती, तलियों पे उठा लेती। लोगों का इतना प्यार है। ये सिर्फ एक चंद लोग हैं, वो हर सोसाइटी में होते हैं, वो कहते हैं दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। वरना मेरे ख्याल में जो मेरे सारी जिंदगी का तजर्बा, जो मेरा तजर्बा है, if a human cannot love each other, then rest of everything is zero. Regardless how many PhDs you have, regardless how religious you are, you have to love each other regardless of your faith and religion and origin. So that, लेकिन अब मैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज how the India is rising, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, और ह्यूमन कैपिटल इज नंबर वन रीजन, और जीडीपी के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं, उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, अमेरिका सुस्ती का शिकार है। अमेरिकन इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाके देखते हैं तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं, अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो सोशलिज्म बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है। उसकी वजह उसमें, बल्कि एक और चीज उसमें, मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है, और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं। अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है, दिस इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ। उससे आगे जो मैं उसमें अगला पॉइंट जो मैं देना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, जिस तरीके से रशिया और चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, वो ब्लॉक बनाने का भी भारत को फायदा हो रहा है। उसकी वजह ये है, आप देखें कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो अमेरिकन लॉबी छोड़कर रशिया और चाइना के पीछे जा रहे हैं, और उस नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने भारत मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। यूएई के अंदर उनका टारगेट था 100 बिलियन का, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। फिर उसके बाद उसका फायदा सबसे बड़ा जो इंडिया ने ये उठाया है कि यूएई की इन्वेस्टमेंट उठा के कश्मीर में ले आए, और उसमें उन्होंने क्या किया है, जब मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है तो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से 2 मुल्कों को एंगेज किया है, और पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया। वो ये किया है कि उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया को, जब उन्होंने दे चेज देम डाउन फॉर द ट्रेड डील्स, और सारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। और पाकिस्तान के फाइनेंसर कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द इंडियन रिलेशनशिप इन द मिडिल ईस्ट। सो मिडिल ईस्ट के अंदर जो नए ब्लॉक बने हैं उसका भी भारत ने फायदा उठाया है। और उससे अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि देखें, इस वक्त भारत ने जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है, जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट दे आर मैनिपुलाइजिंग राइट नाउ एट द मिनट इस वक्त, उसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये है जो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्कूलों में एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है एज ए सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? इज कैलकुलेशन, एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर? इज अ कैलकुलेटर।
So this is one of the fundamental reason they have a upper hand in the digital. फिर इस वक्त जो उन्होंने एक डिजिटल इंडिया की कैंपेन चला रखी है कि हर ठेले वाला है उसका भी QR नंबर चल रहा है, हर ठेले वाले के पास यूटी उनका जो नया सिस्टम अगर आप देखें जिसको UTI सिस्टम है उनका जो पे करते हैं, गूगल पे का वो जो सिस्टम है, हर ठेले वाले सब्जी वाले रेडियो के ऊपर भी अपना लगा के फिर रहे हैं। अब उसका फायदा एक ये हुआ है कि गवर्नमेंट को पता है कि लोग टैक्सेशन के हवाले से सारी चीजें सामने ब्लैक एंड व्हाइट सामने आ रही है। तो ओरिजिनली स्टेट हैज गेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसको अगर देखा जाए तो ये किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हम अभी उस रीजन के अंदर दूसरा कोई मुल्क जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। जो आखिरी पॉइंट जिसमें कहूंगा कि स्टेट ने मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया है। आपने देखा कि एप्पल वहां जा रहा है, आपने देखा टेस्ला वहां जा रहा है। सोल फंडामेंटल रीजन इस वक्त अगर देखा जाए, जो टेस्ला ने अगले दिन अपने नए विभेव तनेजा साहब को CFO बनाया है, उसकी फंडामेंटल रीजन एक यही है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। और जो तनेजा साहब हैं उनकी डिग्री न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, वो पहले CA बने, फिर उन्होंने आके CPA किया। और उनको प्रमोट करने वाले कौन थे? वो उनको प्रमोट किया था प्रीत आहूजा साहब ने, जो पहले CEO थे। तो मैं ये समझता हूं कि अब दुनिया का जो उनकी मेक इन इंडिया मूवमेंट थी, जिसके अंदर ना सिर्फ एप्पल जा रहा है, टेस्ला जा रहा है, बल्कि तैयारे बनाएंगे और फिर उन चीजों को बनाकर और जो असला बनाएंगे अफ्रीका में बेचेंगे। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत ने जो दुनिया भर में अपना रुतबा बनाया है, लेकिन पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि जिस तरह भारत ने मेक इन इंडिया के तहत काम किया तो हम भी कोई मेक इन पाकिस्तान जैसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के पास सिवाय दोस्तों करप्ट लोगों के और जिस तरह के गद्दारों की एक टीम पाकिस्तानियों में भरी पड़ी है, चोरू चक्कों के सिवाय एक्सपोर्ट करने के इनके पास कुछ भी नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वहाँ से एक बार फिर वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान को चुना लगाते हैं। पाकिस्तानियों का कोई भी भविष्य नहीं है। हम आपके लिए इस तरह का एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।